कराची पाकिस्तान की आबादी के लिहाज से तो 10% होगा, लेकिन मईशत के हिसाब से 50-60% के करीब है। तिजारती दारुल खिलाफा है, मेट्रोपोलिस, वाहिद पोर्ट सिटी, क्या कुछ नहीं कराची में। लेकिन अफसोस के साथ कराची में वो नहीं, वो तरक्की नहीं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, वो सड़कें नहीं, वो बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें नहीं जो हम लाहौर में देखते हैं, हम इस्लामाबाद में देखते हैं, अब तो पेशावर में भी देखते हैं, लेकिन कराची में नज़र नहीं आती है। और कराची वाले सोचते हैं हाय हमारे नसीब में ये क्यों हो रहा है हमारे साथ, हमने तो बड़ी मेहनत की थी, हमारा शहर तो बड़ा लाजवाब लाजवाल ख़जानों से भरपूर। मेरे साथ कराची के दो बड़े स्टेक होल्डर्स कराची स्टूडियो में मौजूद हैं इस वक्त, पीपल्स पार्टी और MQM, अली एंड साजिद साहब। इनसे मैं पूछता हूँ, पहले साजिद साहब से पूछ लेता हूँ। साजिद साहब, कराची की तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार कौन है, MQM है या कोई और? देखिए, कराची की तबाही और बर्बादी का ज़िम्मेदार जब MQM के पास पूरे इख्तियारात थे और MQM ने बहुत बड़े बड़े काम कराची के अंदर किए हैं, और कहेंगे तो लिस्ट गिनवा भी दूंगा पूरी की पूरी, मैं इतने काम किए हैं, ठीक है ना। चाइना कटिंग और जो काम किए उसके नतीजे में मुस्तफ़ा कमाल साहब को दुनिया के टॉप 3 नाज़मीन में शुमार किया गया। वो जो पैनल ने शुमार किया तो पाकिस्तानी मैं एडमिट करता हूं, मुस्तफा कमाल साहब ने काम किया है, वो MQM ने किया ना। देखिए उसके बैक पर सर वो MQM थी, अब माने पूरी मुस्तफा टीम, कमाल ने वो काम नहीं किया, पूरा सिस्टम था तो MQM मुनाजिम ना, चले पूरा MQM मुनाजिम था, पूरी आप टीम कहते थी, हैं तो। पूरा सिस्टम था। हम भी थे, हम भी डेवलपमेंट के प्रोग्राम उनको देते थे लिख के, इस तरह और राय ली जाती थी। लेकिन और फिर भी बहुत मुस्तफा कमाल को positive कराची से पूरी वोट टीम नहीं ने- मिला। एक पूरी टीम ने काम किया उस वक्त ना। और कराची ने, MQM ने साबित किया कि अगर MQM को आप स्पेस देंगे, आप खेलने के लिए ग्राउंड देंगे जो मांगती है, तो आप देखेंगे कि कराची चेंज कर देंगे ना। MQM क्या रही है, MQM चाहती क्या है? जिस तरह अली ने कहा कि MQM बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी रही, हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है ना। पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI, ऑप्शन कोई नहीं है। लेकिन जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दगा किया तो हम भी इनके इत्तेहाद से बाहर आए ना। बार बार पीपल्स पार्टी ने दगा किया, PTI ने भी दगा किया, हम बाहर आते रहे, नून ने भी दगा अच्छा किया। उसकी रीज़न क्या थी, देखिए। अच्छा देखिए, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं ना। ऑप्शन पीपल्स पार्टी, नून लीग और लास्ट में PTI थी। PTI से मैं बता दूं उम्मीद थी तो MQM कि के PTI फेलियर कुछ की वजह ये करेगी। थी कि ऑप्शन नहीं था। अच्छा, अब हम इस नतीजे पे पहुंचे कि देखिए कराची ने, जब कराची को मुशर्रफ साहब के ज़माने में बहुत कुछ मिला, जो उस टाइम लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था, Agreed. हम उस बेस की तरफ आ गए। क्या अगर हम सूबे का नारा लगाएं तो वो भी एक निगेटिव परसेप्शन चला जाता है इंटरेस्ट के अंदर। हम कह रहे हैं सूबे नहीं बनाया, हम कह रहे हैं अब हम कह रहे हैं ठीक है, लेकिन आप लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को एम्पावर कर दें। आप मुशर्रफ साहब के दौर में डायरेक्ट वफाक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को, मेयर को फंडिंग करता था, और पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ कराची नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर काम हुए दुनिया, ठीक है ना। उस वक्त हम ये भी चाह रहे हैं कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात आइन के अंदर लिखे हुए हैं कि कौन कौन से इदारे उसके डोमेन में है, CM के पास कौन कौन से इदारे उसके डोमेन में, आइन में लिखा हुआ है। इस तरह मेयर के डोमेन में जो इदारे हैं वो आइन के अंदर लिख दिए जाएँ। हम नून से हमने ये बात की, अगर आपकी गवर्नमेंट मुस्तकबिल के अंदर आती तो आपको सब कुछ करना है। नून लीग के साथ इसके अलावा फाइनली नहीं हुआ आपका, वो भी लटक रहा है बीच में। इसके अलावा नहीं लटकेगा नहीं इंशाल्लाह। देखिए, हमने कराची की बात भी नहीं की कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को सिर्फ पावरफुल, एम्पावर, ताकत, कुव्वत कराची में दें। हम कह रहे हैं पूरे पाकिस्तान में दें भाई। हम कह रहे हैं नवाब शाह के नाजिम को भी वो मेयर होने चाहिए, इख्तियार होने चाहिए जो कराची के हों, जो पंजाब के हों। मेरा गांव कराची है सर, हम ये कह रहे हैं कि बदीन, ठट्टा। अब देखे ना, अब मुशर्रफ दौर में मुस्तफा कमाल साहब ने डिलीवर किया, जब आप पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहादी थे आपने डिलीवर नहीं किया, PTI के साथ इत्तेहादी थे आपने डिलीवर नहीं किया, आप नून के साथ इत्तेहादी थे आपने डिलीवर नहीं किया, तो वो फेलियर तो है ना। वजूहात हैं इसकी, नहीं वजूहात हैं। अब मुझ पे भी देखिए अली भाई नाराज हो जाएंगे, उसकी बुनियादी वजूहात ही हैं, उसकी बुनियादी वजूहात ही हैं। उसकी बुनियाद, मुझे मौका नहीं मिला। उसकी बुनियादी पावर में रहे ना। अच्छा, उसकी बुनियादी वजूहात ये है कि देखिए ये सब इख्तियार में रहे ना, वफाक में भी इनकी गवर्नमेंट, पर ये आप ही के साथ ही है प्रोविंस के अंदर पुराने। भी इनकी गवर्नमेंट, ठीक है ना। लेकिन इनको बहुत कुछ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हम समझते हैं कि बहुत कुछ करना चाहिए था। देखिए मुझे अच्छी तरह याद है कि एक दफ़ा नवाज शरीफ के साथ एक वक्त गया, उसमें मैं भी था। उस वक्त के अंदर हम जब नवाज शरीफ के पास गए तो हमने M9 मनसूबे का उनके सामने प्रोजेक्ट रखा, और ग्रीन बस लाइन मनसूबा, कराची हैदराबाद, कराची के अंदर ग्रीन बस मनसूबा, उन्होंने M9 मनसूबा 6 महीने के अंदर स्टार्ट करवाया, और ग्रीन बस लाइन मनसूबा आज स्टार्ट हो चुका है। K4, S3, मास ट्रांजिट, सर्कुलर रेलवे, ठीक है ना, KD का मास्टर प्लान, S3, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट MQM ने दिए हैं कराची को, और आइंदा आगे मौका मिला तो इंशाल्लाह हम डेवलपमेंट के काम करके दिखाएंगे, और जो लोग मांगते हैं। ठीक, अली रिस्पॉन्ड प्लीज। देखिए, बात दरअसल ये है कि शहर के नुमाइंदे जो MQM थी माजी में, इन्होंने इक़्तिदार में हर पार्टी के साथ ही रहे, और जिस पार्टी के साथ ही रहे उसने एंड में इन्होंने छोड़ा नहीं, उस पार्टी ने इनके खिलाफ ऑपरेशन किया। नून के साथ ये थे, नवाज शरीफ साहब ने 90s में इनके खिलाफ ऑपरेशन स्टार्ट किया, 2 दफ़ा 90s में किया।
फिर 2013 में जो आए नून की हुकूमत थी, फिर से एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन हुआ। 3 दफ़ा ऑपरेशन इनके खिलाफ हो चुका है पीएमएलएन के थ्रू, फिर भी इत्तेहाद ये जाके उन्हीं से मना रहे हैं प्री यानी आप कह रहे इलेक्शन। हैं 3 ऑपरेशन हो गए, बीमारी खत्म नहीं हुई। नहीं ऑप्शन नहीं ना अली। नहीं, Option सुन क्या अब है? मेरी बात सुने, मैंने इंटरप्ट नहीं किया था। बात यह है कि हर दफ़ा इन्होंने किया कि आप बताएं ना, ये जो हम सिंध हुकूमत में जब ये थे तो डिलीवर क्या किया, पीटीआई के साथ ये थे, डिलीवर क्या किया, 1100 अरब का पैकेज इमरान खान से अनाउंस कर लिया, 1% पैसा कराची में नहीं लेके आए। ठीक है, आज जो है ये आपको भी पता है, हमें भी पता अच्छा, है आप कि गिना दें कि पीयूष पांडे क्या सर करेंगे, आप गिना चलो। सर मैं आप गिनवा दूं ना, अगर आप इंटरप्ट, मैंने आपको इंटरप्ट किया था 2 दफ़ा, आपने बोला ना, ये तरबियत आपकी। खैर बात सुने मेरी, मैं आपको गिनवाता हूँ। हाँ, ट्रांसपोर्ट लाए हैं, बसेस लाए हैं, ग्रीन बसेस लाए हैं, मेयर अभी आया है, काम कर रहा है, कचरा उठ रहा है, पानी डिफेंस क्लिफ्टन में खड़ा हुआ होता है, बारिशें होती हैं, शारा फैसल और कहीं नहीं खड़ा हुआ होता, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अब एक मिनट सर, मुझे मुकम्मल करने दें, सबने बात कर ली, 2-2 दफ़ा बोले, एक दफ़ा मैं बोल रहा हूँ तो मुझे बिना interrupt किए हुए बात कॉन्ट्रडिक्शन करनी। कर रहा हूं। आपने अस्पताल सर घंबट में बनाए, टंडो मोहम्मद खान ने बनाए, कराची में नहीं बनाए। गंबड़ ने उस वक्त वो नहीं एनवाई इरशाद अब्बास साहब ने किया था उसको। हम बाकी एनआईसी वीडियो हो गया, बाकी वो हो गया, साइबर नाइफ हो गया, सिंध गवर्नमेंट की तो कंट्रीब्यूशन है। इंडस हॉस्पिटल जो चल रहा है एज अ प्राइवेट हॉस्पिटल, उसमें भी सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल को ग्रांट काम देता किया है, जो सिंध मेरे हल्के गवर्नमेंट में बात मैं ये कर रहा हूँ कि आप बताएं कि इतने अरसे में एमक्यूएम ने दिया क्या? आपने सिर्फ वजारतें ली, आपको पीपल्स पार्टी के साथ भी जो आप थे, आप छोड़ के जाते थे, आपको मनाया किन शर्तों पे जाता अली था? काम गिनवाए ना यार। हाँ हाँ, वो साजिद भाई कह रहे काम गिनवाए कितनी बसें आपने लाए 15 कराची साल में। मैं आपको अभी गिनवा कितनी दिया total मैंने उनकी कहा, तादाद कितनी? ट्रांसपोर्ट आ गई, बसेज आ गई, कितनी आई? इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, रोडें बन रही हैं, कचरा सॉलिड वेस्ट As a पहले anchor हर इन्होंने जगह बता होता दिया था। कराची आप- में क्या होगा। एक सेकंड, पहले आपका हर जगह होता था, अब कहीं कहीं है। सर आपका मेयर जो होता है, आपका मेयर जो था वसीम अख्तर साहब, वो फाइल फेंक दिया, 4 साल बाद उनको ख्याल आएगा, मुझे इख्तियारात ही नहीं थे। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो भी वोटर यहाँ देख रहा है ये याद रखेगा, एमक्यूएम का आपने वोट दिया तो मैक्सिमम वो सिंध असेंबली से आपके लिए वॉकआउट करेगी, जमात इस्लामी को दिया तो वो भी अली आपने धरना राशिद, दे। आप पहले एमक्यूएम एंड के साथ थे। हाँ, आप पहले एमक्यूएम के साथ थे, आप एमक्यूएम को इनसाइड आउट जानते हैं कि इसलिए तो बिल्कुल कह रहा हूं सिस्टम मैं। कैसे चलता है, इनका निजाम बिल्कुल, कैसे बिल्कुल। चलता है। अब आप पीपल्स पार्टी के साथ है, पीपल्स पार्टी के सिस्टम को भी समझ बिल्कुल गए हैं। समझता हूँ। देखें कराची को जो आज जो डिजर्व करता है कराची, वो क्यों नहीं मिला, किसने नहीं दिया? अली? देखें, लेवल प्लेइंग फील्ड उस ज़माने में आप भी जानते हैं किसी और पार्टी को ऑपरेट कराची में नहीं करने दिया जाता था। अगर इख्तियारात किसी पार्टी के पास होते भी थे और गुडविल में जाके वो किसी इलाके में जाके काम करना चाहे भी तो उसको नहीं करने दिया जाता था कि वो पार्टी कहीं मकबूल नहीं हो जाए। एमक्यूएम के Establishment अलावा की बात कर रहे हैं अली? नहीं एमक्यूएम एमक्यूएम इज रिस्पांसिबल कि कराची में जो नुकसान हुआ है, डेवलपमेंट नहीं हुई है, भाई एमक्यूएम is the आपको reason. पता है एमक्यूएम कराची शहर बंद कर देती थी 2 मिनट के नोटिस में। Agreed. सिमिलरली किसी और पार्टी को बर्दाश्त नहीं किया जाता था। अगर पीपल्स पार्टी आके डेवलपमेंट वर्क कोई करना जाए, कोई उनका बंदा उतर के फील्ड पे, तो नहीं किया, वो कहते हैं हमारे थ्रू। अब 3 मिनट बचे हैं अली, मैं चाहूंगा कि 1.5 मिनट में साजिद भाई को दूं, 1.5 मिनट अच्छा आपको मेरी दूं। बात सुने, मुझे मुकम्मल करने दें। Please. मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि चलें, माजी में जो भी हुआ एमक्यूएम से भी कोताहियाँ हुई होंगी, पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस बेहतरी की गुंजाइश थी और बेहतर होनी चाहिए थी, मैं मानता हूँ, डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करता हूँ। मैं माजी में रहने वालों में से, मैं हाल में आज की बात करें और कल की बात करें, आज अगर आप हल्फिया मुझसे कह दें कराची शहर मुर्तज़ा वहाब साहब जब से आए हैं, जब से ये लोकल बॉडी इलेक्शन हुए हैं, तो टाउन सिस्टम आया है, बेहतरी की तरफ चीज़ें जा रही हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं भी एग्री करूंगा, जो पानी की चोरी पकड़ी जा रही है आज कराची में, जी। तारीख में कभी नहीं पकड़ी गई है, और एमक्यूएम ने तो कभी भी नहीं पकड़ी। साजिद हमने भाई ऑपरेशन किया हाइड्रेंट्स के खिलाफ। बहुत बड़ा, लेट हिम रिस्पॉन्ड नाउ, लेट हिम रिस्पॉन्ड। साजिद भाई, आप है कराची की तबाही के जिम्मेदार। हाँ, अच्छा देखें, एक तो अगर हम तबाही के जिम्मेदार हैं तो मुझे अच्छी तरह उस वक्त याद है, जिस तरह अली ने इतने सारे हमारे साथ रहे हैं माशाल्लाह, पार्लियामेंट के अंदर एमक्यूएम में रहे हैं और अच्छा सोबर लड़का है बहुत ही। अगर एमक्यूएम इतनी बुरी थी ना, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि NA 256 का इलेक्शन हुआ था, उसमें अंदर रेंजर्स, बाहर रेंजर्स, जो क्या नाम है गवर्नर साहब जो इस्माइल साहब खड़े हुए थे, उसमें एमक्यूएम ने 90,000 वोट लिए थे। अच्छा, इसके अलावा अगर एमक्यूएम इतनी बुरी है तो आपको याद होगा 93 में एमक्यूएम ने कौमी असम्बली का बाइकाट किया था, उस वक्त एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा था। लेकिन जैसे ही दुनिया ने देखा कि इतना तारीखी बाइकाट हुआ तो लोगों ने फिर प्रोविंशियल असम्बली की इजाज़त मिली में इलेक्शन लड़ने की प्रोविंस किया, तो उसमें देखा दुनिया ने कि उस वक्त एमक्यूएम के MPs बड़ी तादाद में और बड़े मार्जिन के साथ जीते, ठीक है ना। फिर इस तरह से आपको याद होगा कि जब लास्ट जो बल्दियाती इलेक्शन हुए थे, इससे पहले जो बल्दियाती इलेक्शन हुए थे, उसमें भी लोग बड़ी तादाद, उस वक्त एमक्यूएम क्रैश 2013 का चल रहा था कंटिन्यूटी के साथ, और उस वक्त एमक्यूएम क्राइसिस में थी, लेकिन लोग निकले, लोगों ने वोट दिया, लोग निकल के वोट दे रहे मेरी हैं। अब छोटी 18वीं बात। तरमीम जब पास हुई थी उसमें हमने जरदारी साहब का साथ दिया, पीयूष पाटिल का साथ दिया था। हमारी ख्वाहिश थी कि छोटे सूबे में स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन हमने देखा कि
जब वफाक से इख्तियारात डिवॉल्व होकर प्रोविंस के पास आए तो सीएम डिक्टेटर बन गया। और जो चोरी अच्छा, जो मेरी बात- चोर Boycott तो नहीं बाजारी करेंगे का ना? जो चोर बाजारी नहीं, मेरी बात सुनिए का आप। बाजार गर्म हुआ है 15 साल में, ठीक है, उसकी देखिए, तारीख boycott तो नहीं मिसाल करेंगे नहीं ना? है, मेरी उसकी तारीख एंड में मिसाल मेरे नहीं है। फाइनल देखें, बात यह है, मैं जिस पार्टी को रिप्रेजेंट यहाँ कर रहा हूँ मैं उसकी तारीफ करूंगा, उसको डिफेंड करूंगा। साजिद भाई जिसकी कर रहे हैं वो करेंगे, जिस पार्टी का नुमाइंदा उसकी करेगा। आखिरी बैरोमीटर बेंचमार्क क्या होता है कि किसकी क्या परफॉर्मेंस रही है। वोट। जैसे इन्होंने कहा इलेक्शन वोट, आप मुझे बता दें जितने भी इलेक्शन हुए हैं कराची और सिंध में, बल्दिया टाउन में इलेक्शन हुआ एनए का, पीटीआई जीती थी, बाई इलेक्शन हुआ पीपल्स पार्टी आई। कंटोनमेंट के इलेक्शन हुए, नंबर 1 पार्टी पीपल्स पार्टी थी, नंबर 2 जिमनी जमात इस्लामी थी, थर्ड जो है इलेक्शन हुए थे 15 घंटे बाद रिजल्ट आया था। देखिए आप मेरी बात बल्दिया का। यार मेरी बात तो सुन लें सर। आप ये देखें, आप ऐसे करेंगे तो फिर कौन नहीं नहीं, आएगा? मैं बोल बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना, आप मेरे बात जवाब दे देगा ना, मैं भी आपको इंटरप्ट time तो नहीं नहीं कर रहा ना। ठीक है, ये देखिए इन्होंने बॉयकॉट की, इनके तो मर्जर जो ये मर्जर के ये कर रहे हैं, पहले तो ये पता नहीं, पहले डिसाइड कर लें इनमें से लीडर कौन है। कभी इनको रॉ का एजेंट कहता था, फिर उनके साथ बैठ के उनको लीडर मान लिया उन्होंने, खालिद भाई को, मुस्तफ़ा कमाल साहब। मुझे ये बताएं कि आप बताएं, आप मर्जर के बाद तो बड़े स्ट्रांग हो गए, तो मर्जर के बाद आपने बल्दियाती इलेक्शन बॉयकॉट क्यों किए? आपको तो दिखाना चाहिए था अपनी strength। डिलिमिटेशन, रॉन्ग डिलिमिटेशन थी, ठीक है ना। अभी भी और आप- उसके नतीजे में हुआ ये, अभी देखो, फिर से उसके डिलिमिटेशन का देखो, मुस्तफा कमाल ने प्रेस देखिए, हुआ कॉन्फ्रेंस किया, ये, तो जनरल इलेक्शन वो- बॉयकॉट उससे करेंगे। हुआ ये, फिर नहीं तो नहीं, अब नहीं, बाइकाट नहीं president- करेंगे, फिर तो करना बाइकाट चाहिए ना। अब बाइकाट आप नहीं करेंगे। डिलिमिटेशन फिर अभी भी मुस्तफा डिलिमिटेशन कमाल ने थी, प्रेस पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस पीपल्स किया। पार्टी ने कराची के अंदर जो डिलिमिटेशन की थी, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि उनको मेयर लाना था पाकिस्तान अपना। पीपल्स पार्टी कैसे करेगा? 56 इलेक्शन सीट, कमीशन करता है डिलिमिटेशन भाई। 56 इन आपके जो आपके एसीडीसी इन्वॉल्व थे उसके अंदर, अंडर एसीडीसी इलेक्शन कमीशन थे। इलेक्शन कमीशन क्या कहते हैं, डीसी एसी से रिपोर्ट मांगता था, हल्का बंदी अली वो करके देता है डिलिमिटेशन की पूरी ना, अपना एसी, ठीक है ना, असिस्टेंट कमिश्नर, और वही तमाम हल्का बंदी करके तमाम रिजल्ट ऊपर ओके करके पहुंचाता था। एसीडीसी खत्म। कौन थे? एसीडीसी अंडर पीपल्स पार्टी थे, सारे के सारे पैसे जब लेके आए हो थे, गए, लगे थे, जब काम हो कर रहे गए, थे, सब कुछ हुआ है ना। एतराज़ात उसके बाद है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा अली राशिद, थैंक यू सो वेरी मच साजिद साहब, बेहद मशकूर, शुक्रगुजार। और ये दुआ करूंगा अपने रब से, क्योंकि यकीनन उम्मीद है मुझे अल्लाह ताला में लाए घर में देर है अंधेर नहीं, कराची को उसका हक ज़रूर मिलेगा और उसका हक कराची को वोट दिलवाएगा इलेक्शन के दिन। मुझे इजाज़त दीजिए, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।